गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस। आई एम प्रदीप कुशवाहा। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड द डमी सब्जेक्ट इट। इट का प्रयोग। गाइज, इट और देयर डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, अर्थात इनका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है। इट और देयर, इन्हें अगर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो ये सब्जेक्ट तो होते हैं बट डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। इनका अपना कोई सेंस, अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं और किस कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। कहाँ इट मीन्स भी यहाँ होता है, दिस मीन्स भी यहाँ होता है। इस प्रकार से इट और दिस में अंतर हम जानेंगे। तो आज हम लोग इसमें इट का प्रयोग करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। नियम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पहले हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूट्रल इट, अर्थात न्यूट्रल इट। न्यूट्रल मीन्स इस प्रकार से विदाउट एनी सेंटेंस, विदाउट एनी सेंस, न्यूट्रल इट। तो समझते हैं इसके बारे में पहले शुरुआत से। जिन स्थानों पर सब्जेक्ट सुलभ ना हो वहाँ इट का प्रयोग होता है, अर्थात डमी इट। ध्यान समझिएगा, जिन स्थानों पर सब्जेक्ट सुलभ ना हो वहाँ इट का प्रयोग होता है। कुछ वाक्य इस प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में इट का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर समय की बात हो, जहाँ पर दिन, महीना या मौसम या किसी प्राकृतिक घटना की बात होती है, वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। इट मीन्स यह नहीं होता है। इट केवल एक प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब 5 बजे हैं। अब 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock नाउ। अब के लिए इंग्लिश में क्या होता है, तो नाउ लास्ट में लगा देंगे इसको। अब 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock नाउ। अगर लिखा होता 5 बजे हैं तो इट इज़ 5 o'clock। अब के लिए नाव है तो लास्ट में लगा दीजिए। तो अब 5 बजे है, इट इज़ 5 o'clock नाव। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल जैसे है, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। उसी प्रकार से आज सुबह, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है, मौसम के लिए है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल किसके लिए था, 5 बजे हैं, ये समय के लिए था। दूसरा है अब आज सोमवार है, ये दिन के लिए था। तीसरा है आज बहुत ठंड है, ये मौसम के लिए है। उसी प्रकार से ज़ोर से वर्षा हो रही है, ये किसके लिए है, प्राकृतिक घटना के लिए है। उसी प्रकार अंधेरा है, उसी प्रकार से जून का महीना है, ये महीना को दर्शा रहा है। तो इन सब के लिए हमने देखिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया हुआ है। तो तीसरा एग्जाम्पल है, आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ज़ोर से वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैवली। ज़ोर से वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैवली। वर्षा के लिए क्या होता है, रेन तो हो रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, इट इज़ रेनिंग हैवली। उसी प्रकार से अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। जून का महीना था, पास्ट टेंस में है, जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। तो हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रल इट अर्थात समय के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, मौसम के लिए और प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं यूज़ ऑफ इट के लिए। जैसे पहले और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वर्षा ज़ोर से हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैवली। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, और ज़ोर से के लिए हैवली या तेज़ी से वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग हैवली। आज बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अंधेरा होता जा रहा है, इट इज़ ग्रोइंग डार्क।
याद रहेगा ना, अंधेरा होता जा रहा है। अगर लिखा हुआ अंधेरा है, इट इज़ डार्क, अंधेरा है, इट इज़ डार्क, अंधेरा होता जा रहा है, इट इज़ ग्रोइंग डार्क। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे और एग्जांपल्स कुछ हमने दे रखे हैं, आज ठंड नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंड नहीं है, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। क्या आज गर्मी नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आज गर्मी नहीं है। इज़ इट नॉट हॉट टुडे, गर्मी का क्या होता है इंग्लिश में, हॉट, और आज के लिए टुडे, और हमको इट का प्रयोग करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ पहले आ गया, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आपको पता है क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, फिर इसके बाद जो आपको टाइम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो लगाना होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो भी होते हैं उनको लगाना होता है। तो एग्जांपल है, क्या आज गर्मी नहीं है, इज़ इट नॉट हॉट टुडे। इस प्रकार से आपको करने हैं एग्जांपल्स को। चलिए हम लोग और इसके कुछ रूल्स जानते हैं। इट का सामान्य प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आपको एक हेडिंग करना है, इट का प्रयोग। तो समझिएगा इसको, इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग 2 स्थानों पर होता है। कौन कौन से स्थानों पर होता है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में और दूसरा है न्यूट्रल इट के रूप में। तो न्यूट्रल इट के रूप में हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है, इट का प्रयोग हमने न्यूट्रल इट का प्रयोग ऊपर अभी पढ़ लिया था। तो चलिए समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब चलिए नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत कैसे आता है, इट का अर्थ यह, वह, उसने या इसने, इस प्रकार से अर्थ निकलता है। इट का हिंदी में अर्थ यह, वह, इसने या उसने निकलता है नॉमिनेटिव केस के लिए, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज़ करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। इट का अर्थ होता है इसे, उसे, इसको या फिर उसको। इस प्रकार से हम लोग अगर अर्थ निकालें इट का, तो इट को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, और दूसरा प्रयोग क्या है, न्यूट्रल इट के रूप में। न्यूट्रल इट के रूप में जब भी प्रयोग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम लोग इसको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव 2 भागों में बांट लेंगे, और नॉमिनेटिव केस में ये अर्थ निकलेगा और ऑब्जेक्टिव केस में इस प्रकार से इट का अर्थ निकलेगा। तो याद रखिएगा इसको, फिर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आइए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक में। आपको आई होप कि नॉर्मल लेवल से लेकर के, अगर आपने इट का प्रयोग कभी जाना नहीं होगा तब पर भी आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे इन यूजिंग इट। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन वीडियो के अंत में नेक्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें मैं आपको देयर का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो पहले इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इट का प्रयोग अक्सर वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, और स्पोकन इंग्लिश में भी इट का विशेष महत्व है। साथ में अगर आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में भी, साथ में ग्रामर पोर्शन में भी, कोई भी एग्जाम्पल आप ले रहे हैं इंग्लिश में, इट का विशेष महत्व है। इट और देयर तो आई थिंक दे आर डमी सब्जेक्ट, और एटलीस्ट अधिकतर एग्जाम्पल्स, अधिकतर सेंटेंसेज में और बोलचाल की भाषा में भी इट और देयर का प्रयोग बहुत आयत में होता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। तो हर एक रूल्स को आपको समझना है ध्यान से। तो आज के जैसे पहला एग्जांपल इसमें का है, देखो यह एक कीमती किताब थी परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। टफ लग रहा है ना बहुत देखने में, बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे विथ कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे देखो, देखो इंग्लिश में क्या होता है, लुक, यह एक कीमती किताब थी, पास्ट टेंस में है, यह किताब है, न्यूट्रल में है तो दिस लगा देंगे। तो लुक दिस वाज अ कॉस्टली बुक, देखो यह एक कीमती, कीमती क्या होता है, कॉस्टली, और किताब का बुक, पुस्तक, तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, लुक दिस वाज अ कॉस्टली बुक, देखो यह एक कीमती किताब थी। परंतु, परंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट, बट, अब, नाउ, अब के लिए नाउ, यह एक पुरानी, यह एक पुरानी बुक के लिए बात हो रहा है ना, फिर इट लगाओगे। बट नाउ इट इज़ एन ओल्ड, लेकिन अब यह एक पुरानी, बट नाउ इट इज़ एन ओल्ड और एंड फटी किताब है, टर्न बुक। फटी के लिए क्या होता है इंग्लिश में, टर्न होता है। फटी की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्न, और किताब बुक
तो पूरा मिलाकर हिंदी में क्या बोलोगे? देखो यह एक कीमती किताब थी। लुक दिस वॉज अ कॉस्टली बुक। परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। बट नाउ इट इज़ एन ओल्ड एंड टर्न बुक। इस प्रकार से आपको इंग्लिश में इसको बोलना है और ट्रांसलेशन भी करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी, वह विदेशी नस्ल की थी। तो पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे। पिछले वर्ष क्या होता है? लास्ट ईयर। पिछले वर्ष लास्ट ईयर। मैंने आई खरीदी थी। बाउट क्या? एक गाय। अकाऊ तो पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी। लास्ट ईयर आई बाउट अ काऊ। वह विदेशी नस्ल की थी। वह कौन? गाय। ये निर्जीव है, न्यूट्रल के लिए यूज़ हो रहा है। इट का प्रयोग करेंगे। था वाज। इट वाज ऑफ अ, विदेशी का क्या होता है? फॉरेन। नस्ल का क्या होता है? ब्रीड। तो इट वाज ऑफ अ फॉरेन ब्रीड। वह विदेशी नस्ल की थी। तो पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी। लास्ट ईयर आई बाउट अ काऊ। वह विदेशी नस्ल की थी। दैट वाज ऑफ अ फॉरेन ब्रीड। नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड नंबर देखिएगा। सिकंदर ने एक बड़ा पक्षी देखा, उसने सिकंदर को अपने पंजों में उठा लिया। तो पहला क्या है? सिकंदर ने एक बड़ा पक्षी देखा। सिकंदर या सिकंदर या सिंदबाद कह लीजिए, नाम सिंदबाद है इसमें, तो सिंदबाद सा अ लार्ज बर्ड। सिंदबाद ने एक बड़ा पक्षी देखा। सिंदबाद सा अ लार्ज बर्ड। उसने सिंदबाज को अपने पंजों में उठा लिया। इट पिक्ड अप सिंदबाद इन इट्स पाउज। जब पंजे का क्या होता है? पाउज। पाउज मीन्स पंजा। तो सिंदबाद ने एक बड़ा पक्षी देखा। सिंदबाद सा अ लार्ज बर्ड। उसने सिंदबाद को अपने पंजों में उठा लिया। इट पिक्ड अप सिंदबाद इन इट्स पाउज। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल कहता है, फिर वह एक शेर गरजा। फिर वह एक शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। देन फिर वह शेर गरजा। देन द लायन रोर्ड एंड उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंड इट अटैक्ड मी और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंड इट अटैक्ड मी। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, देन द लायन रोर्ड एंड इट अटैक्ड मी। फिर वह शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। अगला एग्जाम्पल कहता है, मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। आई सा एन इन्फेंट लाइंग बाय द रोड साइड। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इट वॉज वीपिंग बिटरली। तो पूरा मिलाकर कैसे बनाओगे? मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। आई सा एन इन्फेंट। जो नवजात बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु। आई सा एन इन्फेंट लेइंग, पड़ा हुआ देखा, बाय द रोड साइड, गली के किनारे या सड़क के किनारे। तो मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। आई सा एन इन्फेंट लाइंग बाय द रोड साइड। वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इट वॉज वीपिंग बिटरली। इट वॉज वीपिंग बिटरली। फिर है, यह हमीद ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। इट वॉज हमीद हु हैड स्टोलन योर पर्स। इट वॉज हमीद हु हैड स्टोलन योर पर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल बन जाएगा, 7 नंबर में है, दरवाजे पर कौन है? हु इज़ देयर इन द डोर। हु इज़ देयर इन द डोर। मैं हूँ राकेश। इट इज़ आई राकेश। सेंटेंस बोलते हैं ना आप लोग हमेशा, दरवाजे पर कौन है? हु इज़ देयर एट द डोर। मैं हूँ राकेश। इट इज़ आई राकेश। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट भी करना है और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में बोलना भी है। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस दिया हुआ है, प्रैक्टिस करिए इसको अपने आप में। जो नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनको ट्रांसलेट करके आपको जवाब दूंगा। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। हवा बड़े ज़ोर से चल रही है, अब 10 बजे हैं, यह तुम्हारा पेन नहीं है। आज बहुत सर्दी है, आज बारिश हो रही है, अब अंधेरा नहीं हो रहा है। क्या आज सर्दी है? क्या आज गर्मी नहीं है? आज का दिन सुहावना है।
तो इस प्रकार से ये आपके 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 10 सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। मैंने इसके हार्ड वर्ड भी आपको दे दिए हैं। ये हार्ड वर्ड जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर हवा चलना क्या होता है, तो हो जाएगा टू ब्लो, बड़े ज़ोर से, वेरी हार्ड, 10 बजे, 10 o'clock, और सुहावना, सुहावना क्या होता है, फाइन, है ना, सुहावना मौसम, फाइन वेदर। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है। तो गाइज़ अभी तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।